कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना संस्कृत के पेपर के उत्तर का मिलान कर लेवे। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करके आपकी परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जिसमें हमारा पहला दिया विद्यालय इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। पहले में आपको सही उत्तर एक वचनम आपको परीक्षा में लिखना था। दूसरा आपका दिया छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। दूसरे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला प्रथमा विभक्ति आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया ग्रामस्य इत्यस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर स वाला षष्ठी विभक्ति आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। चौथा आपका दिया बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला द्वितीय विभक्ति आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। पांचवा आपका दिया अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम अस्ति। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला सर्वत्र आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। छठे क्वेश्चन में आप सभी को छात्रा स्व विद्यालयम गमिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला स्व आपको अव्यय परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपकी परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जिसमें हमारा पहला दिया पठति पदे का लकार अस्ति। पहले में आप सभी को सही उत्तर लट लकार आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया अभवन पदे का वचनम अस्ति। दूसरे में आप सभी को सही उत्तर बहुवचनम आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया पश्यतु पदे का धातु अस्ति। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर दृश्य धातु आपको लिखना था। चौथा आपका दिया भविष्यति पदे का लकारा अस्ति। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिट लकार आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। पांचवा आपका दिया आचार्य पदे का उपसर्ग अस्ति। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर आ उपसर्ग आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। छठा आपका दिया उपस्थिता पदे का उपसर्ग अस्ति। उपस्थिता पद में कौन सा उपसर्ग है, यह आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में बताकर लिखना था। तो छठे में आपको सही उत्तर उपसर्ग लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो सही जोड़ी का मिलान कर लेवे। पहला आपका दिया यथाशक्ति। पहले का मिलन आपको छठे से अव्ययी भाव समास से करना था ग्रामागता। दूसरे का मिलन आपको दूसरे से तत्पुरुष समास से करना था। नीलकंठा, इसका मिलन आपको चौथे से बहुब्रीहि समास से करना था। चौथा आपका दिया एक प्लस एका, इसका मिलन आपको पहले से करना था। पांचवा आपका दिया नाष्टी, इसका मिलन आपको पांचवे से करना था। छठा आपका दिया छठे का मिलन आपको तीसरे से करना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। चौथे क्वेश्चन में आप सभी को शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। इस क्वेश्चन में आपको सत्य या असत्य बताकर परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो पहला आपका दिया पहले में आपको परीक्षा में ना लिखना था, मतलब असत्य। दूसरा आपका दिया दूसरे में आपको परीक्षा में ना लिखना था, असत्य। तीसरा आपका दिया प्रथमा इतस्य विलोम पदम द्वितीय अस्ति। तो तीसरे में आपको परीक्षा में ना लिखना था। चौथा आपका दिया अवेला इतस्य विलोम पदम वेला अस्ति। तो चौथे में आपको आम सत्य लिखना था। पांचवा आपका दिया वनम इतस्य पदस्य पर्याय पदम ग्रामम अस्ति। तो पांचवे में आपको ना लिखना था। छठा आपका दिया आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय पदम रसलम अस्ति। तो छठे में आपको आम मतलब सत्य लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। पांचवें क्वेश्चन में आप सभी को एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको परीक्षा में उत्तर लिखने थे, जिसमें हमारा पहला दिया गुणी किम वेत्ति। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना था गुणम। गुणम आपको परीक्षा में पहले का सही उत्तर लिखना था। दूसरा आपका दिया दूसरे में आपको सही उत्तर पी का आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। तीसरा आपका दिया पशुना अपि कीदृश गृह्यते।
तो तीसरे में आपको परीक्षा में लिखना था उदीरितो अर्था। उदीरितो अर्था आपको तीसरे का सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। चौथा आपका दिया पठितुम इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति। तो चौथे में आपको सही उत्तर तुमुन प्रत्यय लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। पांचवा आपका दिया दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर कृत्वा प्रत्यय आपको लिखना था अपनी उत्तर पुस्तिका में, जो आपने लिख दिया होगा। छठा आपका दिया वी प्लस ज्ञा प्लस लेप संयुज्य किम पदम भविष्यति। तो छठे में आपको सही उत्तर विज्ञाय आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। छठा क्वेश्चन दिया लोक के महत्व बयात का मुच्यते, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। सातवें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। आठवें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। मतलब हमने जो आपको पढ़ाया था बिल्कुल आपकी परीक्षा के पेपर में छपा है, ठीक है, आप मिलान कर लेवे। नौवां क्वेश्चन आपका दिया, इसका उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को इन पद को प्रश्न बनाकर आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और 12वें क्वेश्चन में आपको अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, यह आपको परीक्षा में बताकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को परीक्षा में एक श्लोक लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके आपको परीक्षा में लिखना था, तो इनके उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिए होंगे। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को रिक्त स्थानानि पूर्यत, आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना था। पहला आपका दिया, पहले में आपको सही उत्तर भृशम आपको लिखना था। दूसरे में आपको सही उत्तर स्थित प्रज्ञा आपको लिखना था। तीसरे में आपको सही उत्तर तत्र आपको लिखना था। चौथे में आपको सही उत्तर मुस्का आपको लिखना था, ठीक है। आपको 5 में से सिर्फ 4 के उत्तर परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। 16वां क्वेश्चन दिया अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत, आप सभी को इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। सबसे पहले आपको पहले नंबर पर दूसरे वाला लिखना था, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको पहले वाला लिखना था, तीसरे नंबर पर आपको चौथे वाला लिखना था, चौथे नंबर पर आपको तीसरे वाला लिखना था, ठीक है। तो हमने इनके आंसर को बता दिया है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को वाच्य परिवर्तनम कुरुत, आप सभी को वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना था। को अपि दे, तो इनके उत्तर आपने परीक्षा में लिख दिए होंगे, ठीक है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को यहां पर एक गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांटकर लिखना था। तो मैं इनके उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा। पहले का उत्तर आपको लिखना था यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जो आपने लिख दिया होगा। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना था, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना था यहां से लेकर यहां तक, जो आपने लिख दिया होगा। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना था यहां से लेकर यहां तक, जो आपने लिख दिया होगा। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को यहां पर एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांटकर लिखना था, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 19वें क्वेश्चन में आपको यहां पर एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश में से छांटकर लिखना था। तो इनके उत्तर तो आपने परीक्षा में लिख दिए होंगे। 20वें क्वेश्चन में आपको नाट्यांश दिया है, नाट्यांश को पढ़कर 3 प्रश्न आपको इसके नीचे दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से छांटकर परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा, ठीक है। 21वें क्वेश्चन में आपको यहां पर एक अपठित गद्यांश दिया है, इस अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस अपठित गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था।
तो पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना था। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना था। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको परीक्षा में यहां से लेकर यहां तक लिखना था। चौथा क्वेश्चन आपका दिया, चौथे क्वेश्चन का उत्तर आपको, चौथे क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 22वें क्वेश्चन में आप सभी को अपने प्राचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। ठीक है, और 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना था, तो आपने लिख दिया होगा। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। हमने आपको जो बताया वही आपकी परीक्षा के पेपर में छपा है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।